गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए, हम अपना ग्लूकोज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसकी। आज ग्लिसरी एल्डिहाइड पढ़ेंगे। ग्लिसरी एल्डिहाइड का क्या होता है? ग्लिसरी एल्डिहाइड होता है आपका एल्डोट्रायोज होता है। ठीक है, एल्डोट्रायोज मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन की चेन होती है। तो C3H6O3 फॉर्मूला होता है। कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर? CHO, सेकेंड कार्बन पे अगर राइट साइड में OH लगा देते हो तो डी ग्लिसरील्डिहाइड बन जाता है। अगर सेकंड कार्बन पे लेफ्ट साइड में OH लगा देते हो तो एल ग्लिसरील्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, CH2OH। ग्लिसरील्डिहाइड क्या होता है? एक एल्डोट्राइज होता है जिसके अंदर आपका एक कायरल कार्बन एटम होता है। ठीक है, कितने कायरल कार्बन एटम होते हैं? एक कायरल कार्बन एटम होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन एटम आपका। ठीक है, और ये इसके 2 एनएनसियोमर्स होते हैं। ठीक है, कितने एनएनसियोमर्स होते हैं? 2 होते हैं। इन एनएनसियोमर्स फॉर्म वेयर OH इज इन द राइट साइड एंड H इज ऑन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डी कन्फिग्रेशन। एनएनसियोमर जिसमें OH आपका राइट साइड में होता है उसको डी ये बता दिया था मैंने। ठीक है, द कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज रिलेटेड टू ग्लिसरील्डिहाइड, सो इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव कन्फिग्रेशन। जो कन्फिग्रेशन होती है ग्लूकोज की वो देखो रिलेटेड होगी ना किसके? ग्लिसरील्डिहाइड के। नीचे से आप देखोगे COHH CH2OH। ठीक है, कारण तो ये 3 मेंबर के कार्बन की चेन के हिसाब से रिलेटेड हो जाती है। किसके? ग्लिसरील्डिहाइड के। सेम नहीं, रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव कन्फिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है आपका, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला था इसकी लिमिटेशंस थी आपकी। क्या थी इसकी? लिमिटेशंस थी आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला की। क्या थी? पहली कि जो पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज था, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बन गया था, वो आपका रिएक्ट नहीं करता था NH2OH के साथ में, विच इज़ द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। जो कि एल्डिहाइड की क्या होती है? करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। दूसरा एक किसके साथ रिएक्ट नहीं करता था? सोडियम बाईसल्फेट के साथ, NaHSO3 के साथ में, एंड 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ नहीं करता था। ठीक है, डी पॉजिटिव ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर, अल्फा और बीटा के अंदर। अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 419। बीटा फॉर्म का 423। अल्फा फॉर्म स्पेसिफिक रोटेशन कितनी होती है? +112 डिग्री। बीटा की रोटेशन कितनी होती है? 19 डिग्री। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आई। ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर आई? साइक्लिक स्ट्रक्चर आई। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है डी पॉजिटिव ग्लूकोज की? कि अकॉर्डिंग टू टोलेंस ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नॉट पार्टी practicable as a so cyclic structure was given called as a hemiacetal स्ट्रक्चर टोलेंस के अनुसार क्या था कि जो ओपन स्ट्रक्चर थी ना ग्लूकोज की, वो क्या नहीं थी? प्रैक्टिसेबल नहीं थी, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, इसलिए इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज की गई थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? हेमीएसिटियल स्ट्रक्चर कहते हैं। हेमीएसिटियल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? जो CHO ग्रुप होता है ना ग्लूकोज मोलिक्यूल का, वो इन्वॉल्व हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग के अंदर। मतलब आपका CHO ग्रुप क्या नहीं रहता है? फ्री नहीं रहता है। ठीक है, वो किसके अंदर पार्टिसिपेट हो जाता है? रिंग फॉर्मेशन के अंदर। CHO ग्रुप ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स रिंग विद द 5th कार्बन एटम ऑफ OH ग्रुप। जो ग्लूकोज एटम का CHO ग्रुप होता है वो 5th कार्बन वाले एटम के OH ग्रुप के साथ रिंग फॉर्मेशन करता है। द रिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और जो ये रिंग स्ट्रक्चर होती है ना आपकी, ये एक्सप्लेन करती है अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को। तो देखिए बेटा, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ करता था, इसका क्या बना दिया हमने? साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया कि जो आपका ये CHO ग्रुप था, फर्स्ट वाला CHO ग्रुप था, और ये जो 5th वाला OH ग्रुप था, इसकी क्या करेंगे? हम रिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करवाएंगे। ठीक है, तो रिंग के अंदर कैसे पार्टिसिपेशन करता आपका? देखिए, ये आपकी जो ये मतलब इंटरसेक्ट लाइंस है ना, यहाँ पे मतलब क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है आपका। ठीक है, तो कार्बन इस साइड हमने H लगा दिया, इस साइड हमने OH लगा दिया, मतलब लेफ्ट साइड में आपका H हो गया, राइट साइड में आपका OH हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमने H और OH का तो काम कर लिया, लेकिन जो ऑक्सीजन है ना उसको हमने 8 बजे आया था बेटा। जो ये कार्बन होता है इसने रिंग बना ली किसके साथ में? ऑक्सीजन के, कार्बन के 5वें कार्बन एटम के साथ। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ लिंक हो गए। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में H लगा दिया। ठीक है, तो ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया? बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बन गया। और इसके बाद हमने क्या कर दिया कि अगर
हम क्या कर देते हैं, OH ग्रुप को, जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, उसको लेफ्ट साइड में लगा देते हैं, तो कैसे ग्लूकोज बन जाता है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा फॉर्म इसकी पता चली आपको कैसे बनती है। ठीक है, उसके बाद में क्या आया कि जो आपकी ये 2 साइक्लिक एमियासिटियल स्ट्रक्चर्स है ना, ये क्या करती है, डिफर करती है इनकी कन्फिग्रेशन ऑफ OH एंड H ग्रुप की पोजीशन में। ठीक है, जो 2 साइक्लिक एमियासिटियल स्ट्रक्चर्स आई, ये डिफरेंट थी किसकी पोजीशन में, OH और H ग्रुप की में, जो किसके साथ अटैच थे, C1 कार्बन एटम के साथ। ठीक है, तो दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। तो कार्बन C1 को क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी पॉजिटिव ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। और जो अल्फा बीटा फॉर्म होती है ना डी पॉजिटिव ग्लूकोज की, उसे क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या थी लिमिटेशन के लिए, कि इट्स टेस्ट दैट वाइल रिएक्टिंग विद रिएजेंट लाइक HCN and H2S द रिंग स्ट्रक्चर चेंजेस इनटू द ओपन चेन स्ट्रक्चर। मतलब कि जब पहले रिएक्शन नहीं कर रहा था ना ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर CHO ग्रुप, तो ये रिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या करता है, इनके साथ रिएक्ट करके ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, मतलब CHO ग्रुप क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, और जब ये 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करता है ना, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना, वहाँ पे CHO ग्रुप क्या नहीं होता है, फ्री नहीं होता है, इसलिए क्या नहीं करता, ये उनके साथ में रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद आता है आपका मुट्टा रोटेशन। मुट्टा रोटेशन क्या होता है, कि जो अल्फा बीटा फॉर्म होती है ना ग्लूकोज की, वो ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, और उनका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, 112 डिग्री और 19 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं ना, ये डिजोल्व होती हैं सेपरेटली इन वाटर के अंदर। ठीक है, अलग अलग ये वाटर के अंदर डिजोल्व होती हैं, तो इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ना, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड बिकम सेम। मतलब आपने क्या किया कि जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया, ठीक है, तो वाटर के अंदर दोनों डिजोल्व होती हैं, तो जिसकी वजह से इनका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है, और दोनों का क्या बन जाता है, एक ही वैल्यू आ जाती है। तो इसे चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन को जब 2 एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की डिजोल्व की जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो जो सेम इन स्पेसिफिक रोटेशन के अंदर आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुट्टा रोटेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होती है, कि जो दोनों अल्फा और बीटा फॉर्म होती है ना ग्लूकोज की, वो इंटरकन्वर्टेबल होती है, एक दूसरे के अंदर हम उसको इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू किसके, ओपन चेन स्ट्रक्चर के। तो अल्फा फॉर्म ग्लूकोज विद एंगल ऑफ रोटेशन 112 इज डिजोल्व इन वाटर, तो देन इट चेंजेस इनटू बीटा फॉर्म। तो ये अल्फा फॉर्म किसके अंदर चेंज होती है, बीटा फॉर्म के अंदर, और जो बीटा फॉर्म होती है वो किसके अंदर चेंज होती है, अल्फा फॉर्म के अंदर, विद एन रोटेशन ऑफ 19 डिग्री के डिजोल्व इन वाटर कहते हैं ना, तो उसके अंदर चेंज हो गई। ठीक है, अल्फा फॉर्म के अंदर, सो एंगल ऑफ रोटेशन इंक्रीज करेगा। इट मीन्स इन एक्वा सॉल्यूशन बोथ अंडरगो चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन, दोनों के अंदर एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और दोनों का क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52.7 डिग्री। मतलब क्या था कि जो अल्फा और बीटा फॉर्म थी आपकी, वो एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टेबल थी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे थ्रू ओपन चेन साइकिल स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो जो आप इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो, तो अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म के अंदर जाती है, तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज होने लग गया, और जो बीटा फॉर्म थी वो अल्फा फॉर्म के अंदर जा रही है, उसका इंक्रीज होने लग गया। तो वो दोनों इंक्रीज डिक्रीज होते होते एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन क्या आता है, सेम। इसी को क्या कहते हैं, मुट्टा रोटेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।